हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 2 एंड 3। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट सम किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो सेम वही मेथड आज भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो सम नंबर 2, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। इसमें जो वेरिएबल है x और y, उनसे अलग दो और वेरिएबल्स दिए गए हैं a और b। तो हमें इन a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है और हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको मैंने एक्सरसाइज 3.2 में बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, जब एक लाइन दूसरी लाइन को पूरी तरीके से ओवरलैप कर ले, तो उस केस में हम कहते हैं कि इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 ऑल आर इक्वल। तो कोइंसिडेंट लाइंस तभी होती हैं जब ये तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हों। तो इसका यूज हम करेंगे अब a1 by a2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, जबकि दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है a माइनस b। उसके बाद b1 by b2 यानी कि y के कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है a प्लस b। उसके बाद कांस्टेंट टर्म का रेशो यानी कि c1 by c2। तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 7 और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म की जगह पर लिखा हुआ है 3a प्लस b माइनस 2। तो इस तरह से हमने इसको यहां पर लिख दिया है। अब इसका यूज करके हम इक्वेशंस बनाएंगे a और b की फॉर्म में और फिर उनको हम सोल्व करेंगे। तो इक्वेशंस बनाने के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि तीन पार्ट एक दूसरे के इक्वल में लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इस तरह से करके हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। पहली इक्वेशन इन दोनों से आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन इन दोनों से आ जाएगी। वैसे हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम इसको कंपेयर कर दें इसके साथ, यानी कि फर्स्ट वाले को अगर हम थर्ड के साथ कंपेयर कर दें तो एक तीसरी इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें केवल a और b दो वेरिएबल्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन बनाने की नीड नहीं होगी। हम केवल दो ही इक्वेशंस बनाएंगे और उन्हीं को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं 2 डिवाइड बाय a माइनस बी को 3 डिवाइड बाय a प्लस बी के साथ। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 के साथ हम लिख सकते हैं a प्लस बी को, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। फिर इस 3 के साथ हम लिख सकते हैं इस a माइनस बी को, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद 2 से हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और 2 से हम b को मल्टीप्लाई करेंगे 2b। सिमिलरली जब हम 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और जब हम 3 से माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3b। उसके बाद इन a और b की टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हमने इस 2a को यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद इस 3a को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और वहाँ पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमने इस 2b को लिख दिया और फिर इस माइनस 3b को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लेकर आएंगे और वहाँ पर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई और टर्म नहीं बचेगी, तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे 0। उसके बाद 2a माइनस 3a, तो यहाँ पर इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं माइनस a एंड 2b प्लस 3b, इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 5b। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है a और b की फॉर्म में। और सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम 3 बाय a प्लस b को 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल में लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2।
फिर 7 से हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू ए प्लस बी। नाउ 3 इंटू 3a 9a, 3 इंटू b is 3b and 3 into -2 is -6. Then 7 into a is 7a and 7 into b is 7b. तो यहाँ पर भी हम a और b की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है इस 9a को, फिर उसके बाद इस 7a को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए और वहां पर आकर ये नेगेटिव हो गया। फिर हमने लिखा है 3b को और इसके बाद इस 7b को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए और यहाँ पर आकर ये भी नेगेटिव ही हो गया, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद उन टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद इस -6 को हम लेकर गए राइट हैंड साइड में और यहाँ पर आकर ये पॉजिटिव हो गया। फिर 9a - 7a is 2a and 3b - 7b is -4b और इस 6 को एज इट इज यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं a और b की फॉर्म में, और इनको सोल्व करके हम a और b की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो अब तक हम 4 मेथड इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो किसी भी एक मेथड का यूज़ करके हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे आप चाहो तो कोई और दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको मैंने रूल्स बताया था कि पहले हम लिखेंगे वेरिएबल्स को x और y को। तो यहाँ पर वेरिएबल x और y नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a और b, और थर्ड नंबर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स -1। उसके बाद फिर आपको एक ट्रिक बताई थी जिसके अकॉर्डिंग आपको एक नंबर यूज़ करना है 2 3 1 2, यानी कि पहले आपको सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट्स हैं 5 and -4। फिर आपको थर्ड टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट टर्म है उनको लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थर्ड टर्म कांस्टेंट है, तो वहाँ पर उनको हमने लिख दिया है 0 and 6। फिर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को, तो फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर -1 and 2। उसके बाद अगेन सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट्स यानी कि 5 and -4। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो a के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 5 into 6। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 and 0। इसी तरह से b के डिनोमिनेटर में हमें लिखना है 0 into 2, देन नेगेटिव साइन एंड 6 into -1। इसी तरह से -1 के डिनोमिनेटर में हमें लिखना है -1 into -4 एंड देन नेगेटिव साइन, उसके बाद 2 into 5। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 5 into 6 is 30, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक 0 है, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू 0 ही आ जाती है। उसके बाद 0 into 2, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। एंड -6 into -1, यहाँ पर दो नेगेटिव के साइन है इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा +6। फिर -1 into -4, तो यहाँ पर भी दो नेगेटिव साइन है इसलिए इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो गया 4। एंड देन 2 into 5, तो ये आ जाएगा 10, और इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर एज इट इज हमने लगा दिया है। फिर उसके बाद 30 - 0 is 30, 0 + 6 is 6 एंड 4 - 10 is -6। अब इस a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पहले इसको -1 by -6 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिर्फ बचेगा 1/6। तो 1/6 को जब हम इक्वल में लिखेंगे a डिवाइड बाय 30 के, तो 30 को हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30, और 6 से 30 को डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 5। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू 5 है। इसी तरह से b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। तो b डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 1/6, और यहाँ पर हम इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। उसके बाद 6 से 6 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम कह सकते हैं कि इस सम का जो आंसर है वो है a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। उसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट,
फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट पार्ट में हमने a और b की वैल्यू फाइंड की थी और वहां पर हमें केस दिया गया था कोइंसिडेंट लाइंस का, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की और यहाँ पर हमें एक केस दिया गया है नो सॉल्यूशन का। तो आपको पता है कि नो सॉल्यूशंस होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में, क्योंकि पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यानी कि वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन उन लाइंस के नहीं होते। तो उसका जो केस है वो हम लिखते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जैसे कि a1/a2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2k-1। उसके बाद b1/b2, तो y के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है k-1। उसके बाद c1/c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म्स, तो 1/2k+1। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें केवल k यानी कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो केवल एक ही इक्वेशन बनाकर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला पार्ट इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करेंगे, यानी कि हम केवल पहले दो पार्ट को ही एक दूसरे के इक्वल में लिखकर इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × k-1 एंड 1 × 2k-1, फिर 3 × k यानी कि 3k एंड 3 × -1 इज -3 और 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2k-1। इसके बाद हम k की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा है इस 3k को, उसके बाद इस 2k को हम ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में, फिर हमने लिखा है राइट हैंड साइड में इस -1 को एज इट इज और इसी के साथ इस -3 को भी हम राइट हैंड साइड में ले आए हैं और यहाँ पर आकर ये प्लस में हो गया। 3k - 2k is only k and -1 + 3 is 2. So we can say in this sum k equals to 2 is the answer. Sum number 2. Solve the following pair of linear equations by the substitution method and cross multiplication methods. तो दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं और दो डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो एक्सरसाइज 3.3 में इस मेथड के बारे में आपको मैंने बताया था। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन में सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं और फिर दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की। उसके लिए पहले इस 5y को हम लेकर गए राइट हैंड साइड में और वहाँ पर आकर ये माइनस में हो गया। फिर x का जो कोफिशिएंट है 8, उस 8 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है 9 - 5y / 8, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया। तो अब हम इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में इस x की जगह पर। तो अब हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए सबसे पहले 3, उसके बाद वहाँ x की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर उसके बाद ये 2y एंड इक्वल्स टू 4 इसको एज इट इज हमने लिख दिया है। तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले 3 × 9 यानी कि 27 एंड देन 3 × -5y इज -15y एंड डिवाइड बाय 8 और बाकी की जो टर्म्स है वो एज इट इज। उसके बाद 2y के डिवाइड में 1 मानकर हम 8 और 1 का एलसीएम ले सकते हैं 8। तो इन दोनों टर्म्स को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है और जब 8 से हम 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16y। उसके बाद 27 ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया, -15y + 16y, तो 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करके आएगा 1, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया है सिर्फ y को। फिर इस 8 को हम राइट हैंड साइड में ले गए और वहाँ पर जाकर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 32। फिर इस 27 को हम लेकर गए हैं राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये भी नेगेटिव ही हो गया, देन 32 - 27 इज 5। तो यानी कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है 5 और अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y इक्वल्स टू 5, सो 5 इंटू 5 इज 25 एंड देन ये 25 चला जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस में। 9 माइनस 25 इज माइनस 16 और अब इस 8 को हम 16 के डिवाइड में लेकर आएंगे। तो 8 से 16 को डिवाइड किया 2 पर, और क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी हम लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इन्हीं इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। उसके बाद हमने पहले लिखे हैं वेरिएबल्स x और y और उसके बाद -1। फिर जो ट्रिक आपको मैंने बताई थी 2 3 1 2, उसके अकॉर्डिंग पहले हमें लिखनी है सेकंड डिजिट की कोफिशिएंट्स को, सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को जो कि हैं 5 एंड 2, फिर थर्ड टर्म्स को यानी कि 9 एंड 4, उसके बाद फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स दैट इज 8 एंड 3 एंड देन अगेन सेकंड टर्म्स के कोफिशिएंट 5 एंड 2। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 5 इंटू 4, नेगेटिव का साइन 2 इंटू 9, 9 इंटू 3, नेगेटिव का साइन 4 इंटू 8 एंड -1 के डिवाइड में हम लिखेंगे 8 इंटू 2, नेगेटिव का साइन एंड 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 इंटू 4 इज 20, 2 into 9 is 18, 9 into 3 is 27, 4 into 8 is 32, 8 into 2 is 16 and 3 into 5 is 15। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 minus 18 is 2, 27 minus 32 is -5 and 16 minus 15 is 1। तो x और y को फाइंड करने के लिए हम पहले इसको -1/1 के इक्वल में लिखेंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -2 डिवाइड बाय 1 यानी कि -2। उसके बाद हम y डिवाइड बाय -5 को इसके साथ कंपेयर करेंगे और अब यहाँ पर हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे उस -1 के साथ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा +5 और 5 डिवाइड बाय 1 इज ऑल्सो 5। तो यहाँ से भी जो सोल्यूशन हमें मिला है वो है x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। तो ये थे एक्सरसाइज 3.5 के सम नंबर 2 एंड 3। तो जो नेक्स्ट सम होगा वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।